हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट उसके जो पिछला लेक्चर लिया था, कुछ कारणों से आपको काफ़ी लेट हुआ है, तो रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं क्लास ले पाया था। तो आज से फिर से हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। मास्टर रिएक्शन में आगे जो रिएक्शन आपको पीछे बताया था, उसी के आगे का है, 10 नंबर से है। जैसे ये कोई आपको दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मतलब ये कार्बोनिल के साथ हो, ठीक है, एसिड बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ RCOH है, तो कोई एसिड है। एसिड से आपको क्या करना है, आपका एसिड क्लोराइड बनाना है, ठीक है। एसिड क्लोराइड बनाना है, तो उसमें आपका जो रिएजेंट होगा वो SOCl2 के प्रेजेंस में होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, SO2 निकल जाएगा और HCl आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करके करेंगे। दूसरा क्या है मास्टर रिएक्शन में, जैसे आपको एसिड एमाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो एसिड एमाइड में देखिए यहाँ पे NH3 के प्रेजेंस में है। तो ये NH3 के प्रेजेंस में जैसे आपको एसिड क्लोराइड दिया हो, एसिड एमाइड नहीं, यहाँ पे एसिड क्लोराइड होना चाहिए, ये गलत लिख दिया गया है। यहाँ एसिड क्लोराइड होगा, RCOCl, एसिड क्लोराइड हो। इससे हमको एसिड एमाइड में जाना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, NH3 ले लीजिए, NH3 के प्रेजेंस में, और यहाँ पे HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H यहाँ इसके साथ मिलके, जैसे NH3 में एक H उसका निकल जाएगा, NH2 माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे एक Cl इसके साथ निकल के बाहर चला जाएगा, और RCONH2 बन जाएगा। फिर 12 नंबर है RCONH2, आपको एमाइड दिया हुआ है, आपको साइनाइड में चेंज करना है, ठीक है। तो ये साइनाइड में चेंज करने के लिए P2O5 के प्रेजेंस में, ठीक है, फास्फोरस, ये P2O5 है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, H2O हम लोग निकालेंगे। H2O जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपका RCOCN, आपका RCN बन जाएगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में आपको क्या करना है, या इसी को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं, इस वाले को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, या आप बोलते हो जिसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, H2O का निकलना, तो वो होता है डिहाइड्रेशन। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 13 नंबर देखिए आपको दिया हुआ है, जैसे देखिए एक आप ऐसे सीरियल से देखिए, यहां से हम लोग यहाँ पहुंचे, यहां से फिर यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे एक समझ लीजिए एक चेन टाइप का ऐसे बन रहा है, जिगजैग ऐसे ऐसे चल रहा है। यहाँ से हम पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। जैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये इतने प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपको जिगजैग मोशन आपको दिखा रहा हूँ कि ये जिगजैग बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा कि यहाँ से हम लोग यहाँ गए, फिर यहाँ से RCOCl से RCONH2, फिर RCONH2 को यूज करके RCN बनाए, RCN से फिर RCOOH, फिर उसके बाद RCONH2 में हम लोग आ सकते हैं। वैसे ही अगर इसमें अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस करा दें, यहाँ देखिए ये एस्टिक हाइड्रोलिसिस है, एस्टिक हाइड्रोलिसिस जब होगा तो यहाँ पे आपको 2H2O या H+ के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे अगर H2O या अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCN की जगह पे यहाँ CO आ जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा, NH2 ऐड हो जाएगा। अब जैसे आपको दिया है एल्किल हैलाइड, यहाँ पे आप NH3 यूज करिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, RNH2, ठीक है। तो ये आपके मास्टर रिएक्शन है। अभी इनका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि जैसे हमको कहीं, जैसे मान लीजिए जाना है RCOH से, ठीक है, यहाँ से आपको क्या जाना है, एसिड से हमको क्या जाना है, यहाँ पे मान लीजिए RCN पे जाना है। तो ये तीनों प्रोसेस हमको करने पड़ेंगे, ये रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। आगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मीथेन से हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मल क्लोराइड,
मीथेन से फॉर्मिल क्लोराइड जैसे आपको दिया है, मीथेन टू फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है। अब फॉर्मिल क्लोराइड का जैसे फार्मूला होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है, सेम इसी तरह Hc, या आप CH4 से आपको कहाँ जाना है, CH4 से आप जाओगे SCOCl। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। तो फॉर्मिल क्लोराइड तक आपको पहुंचने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे CH4 दिया हुआ है, CH4 से हमको ऐसे ही नीचे करके हम लोग चलेंगे। CH4 है तो सबसे पहले यहाँ आप करोगे क्लोरीनेशन, Cl2 या HNO। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, CH3Cl बनाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन निकलेगा, -HCl बनेगा, यहाँ -HCl हो जाएगा। और एक चीज आपको पहले, इसके पहले मैं आपको और भी बताया हूँ, वहाँ पे गलती से क्या हो गया था, मेरे मुंह से निकल गया था, तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है। तो उसमें क्या हुआ है कि एल्कोहलिक KOH हमने बोल दिया था, वहाँ पे एक्वस KOH है। ठीक है, वो अभी आपको मिलेगा तो उसको मैं बता दूंगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। जैसे यहाँ पे दे दिया तो आपका क्या बनाएगा, CH3Cl। ठीक है, अब यहाँ से आपको आगे चलना है, जैसे CH3Cl आ गया है, अब CH3Cl से आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कराओगे। तो ये हाइड्रोलिसिस जो आप करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस ये किसके, एक्वस। ठीक है, ये AQ लिखा जाएगा, एक्वस होता था, हम वहां पे अल्कोहलिक बोल दिया था हमने, तो वहां पे जहां जहां हमने अल्कोहलिक बोला है वहां पे आप एक्वस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक्वस, यहाँ पे KOH। ठीक है, यहाँ पे एक्वस KOH के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3OH हो जाएगा। अब हमको जाना कहाँ, अभी यहाँ जाना है ना, इसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसी का हमको क्या करना है, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा, पहले ऑक्सीडेशन कराओगे हॉट K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, हॉट K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, K2Cr2O7, या कंसंट्रेट H2SO4, काम H2SO4 है, उसके प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ CH3OH है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधे CH आपका बन जाएगा CHO। ठीक है, SCHO बन जाएगा, या बोलते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, SCOH। ठीक है, SCHO बनेगा। इसमें कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, हाँ ये कंप्लीट है। फॉर्मल्डिहाइड बनता है ना, SCHO ये बन गया है। अब इसमें हम लोग क्या कर दे, अगर इसी में हम लोग ऑक्सीडेशन करा दे, फिर से ऑक्सीडेशन का मतलब अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन या बोल सकते हो नवजात ऑक्सीजन से आप क्या रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग इसके नवजात ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे COS था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका SCOH, या बोल सकते हो यहाँ पे फार्मिक एसिड हो जाएगा, HCOH, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या आया है, फार्मिक एसिड आया। अब यहीं से हम लोग अगर फिर से क्या करें, SO2Cl2 की रिएक्शन कराएंगे, यहीं पे हम लोग क्या कर ले, SO2Cl2 नहीं, SOCl2 की रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए SOCl2 की रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये SO2 निकल जाएगा, -SO2 हो जाएगा और -HCl हो जाएगा। इस जगह पे हमारा क्या बन जाएगा, जाके जहां पे ये OS लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Cl आके ऐड हो जाएगा, HCOCl, ये आपका बन गया। तो यहाँ से हमको यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोरीनेशन कराया, क्लोरीनेशन के बाद हाइड्रोलिसिस, एक्वस KOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर उसके बाद हार्ड K2Cr2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग क्या कराया, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर से हमने क्या किया, नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करते हुए इसका फिर से ऑक्सीडेशन किया, फिर उसके बाद SOCl2 के प्रेजेंस में हमने क्या किया,
ये रिएक्शन कराया तो ये हमारा ये बन के आया। नेक्स्ट इसी का है सेकंड क्वेश्चन है, एक साथ ही में आप नोट करिएगा। इसमें दिया है दूसरा, मेथेन से एसिटिल क्लोराइड बनाना है। मेथेन से दूसरा, यहाँ एक लाइन बना दे रहा हूं, मीथेन से क्या बनाना है, एसिटिल क्लोराइड। मेथेन से हमको क्या बनाना है, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पे जैसे एसिटिल क्लोराइड का क्या आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे आपका CH4 है, CH4 तो ये मेथेन हो गया। यहाँ से हम लोग को क्या जाना है, CH3 CuCl, CH3 CuCl क्या हो जाएगा, ये एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से हमको इस फॉर्म में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ाना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, अब यहाँ एक ही कार्बन था तो एक ही कार्बन पे जाना था, यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो हमको चेंज करना पड़ेगा। जो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग CN वाला यूज करते थे, SCN यूज करते थे। यहाँ पहले क्लोरीनेशन करा लेते हैं, Cl2 या HNu, यहाँ -HCl हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CH3Cl के बाद देखिए ये तो हमने ये करा है। फिर दूसरा इसी में आगे क्या हो जाएगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, KCN से अगर रिएक्शन करा देंगे, CH3Cl है, इसी में अगर हम KCN की रिएक्शन करा दें, यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा, -KCl, यहाँ क्या बन जाएगा, CH3C≡N, ये हो जाएगा। अब जब ये आपको मिल गया, एक कार्बन की संख्या बढ़ी, अब एक कार्बन की संख्या बढ़ गई है तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट इसमें क्या कर दो, एथिल सोडियम या एथिल ईथर, इसमें क्या करोगे, मेंडियस रिएक्शन वाली पोर्शन करना है। यहाँ सोडियम लिखिए और यहाँ पे एथिल ईथर, या इस तरह सोडियम ना लिख के इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो एथिल अल्कोहल लिख के, सोडियम या ETHYL, एथिल अल्कोहल। इसी में किसके 4H यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हो, 4H में 2H को यहाँ पे इस कार्बन के साथ में, 2H नाइट्रोजन के साथ में करके करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये बन जाता है CH3 CH2 NH2। अब इससे हम लोग क्या चेंज कर दें कि हम लोग उसके तरफ जाएं, तो उसके तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हॉट K2 HNO2 से पहले रिएक्शन कराओगे, HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ N2 निकल जाएगा, यहाँ HNO2 नाइट्रस एसिड से आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए -N2 निकल जाएगा। -N2 निकलता था ना जब HNO2 वाली, जो लोग अगर पहली बार आए हैं वो लोग इसके पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पे जाके आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया था, HNO2 की प्रेजेंस में तो N2 भी निकलता था और H2O भी निकलता था, -H2O ये निकला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बस इसी में आपको क्या करना है, कुछ ऐड नहीं करना है। ये आपका एक N2 निकल जाएगा और एक H2O निकलेगा, तो यहाँ पे बस आपको ऐड कराना है। ऐड कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, O आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2OH बन गया। फिर से हम लोग क्या करा देंगे, ये बोल सकते हो इसको एथिल अल्कोहल बन रहा है, एथिल अल्कोहल है ये। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दें कि इसके तरफ धीरे धीरे जाए, तो इसके तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हॉट K2Cr2O7 यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट K2Cr2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 ये यूज करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, CH3COH, CH3CHO यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3CHO बनाएगा। CH3CHO जैसे बन जाएगा, फिर उसके बाद उसी में फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे। जैसे ही ऑक्सीडेशन आप कराते हो तो यहाँ पे COOH बन जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन कराएंगे ना, तो यहाँ पे
जब भी आपको देखो हॉट K2Cr2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 आपने यूज किया, अगर आपको कार्बन की संख्या बढ़ाते चल रहे हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीडेशन कराना ही कराना है। तो यहाँ पे आप करा लोगे CH3COOH, ये हो गया। अब इसके आगे हमको क्या करना, देखिए यहाँ पे Cl है ना, यहां से हमको उसके पास देखिए यहाँ पे एक आया था, ये आया था, ठीक है। इसके बाद सीधे आप SO2Cl2 से क्रिया कराओगे, डायरेक्ट ये बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो ये आपका एस्टिक एसिड हो गया ना CH3COOH, ये एस्टिक एसिड है। अब इसी में क्या करना है, SOCl2 आप रिएक्शन कराओगे, तो ये SOCl2 जैसे कराओगे तो ये SO2 और Cl2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, SOCl2 से रिएक्शन कराए तो ये क्या बन गया, माइनस SO2 बन जाएगा, यहाँ CH3CO और यहाँ Cl, और माइनस यहाँ HCl भी निकलेगा ना। तो ये रिएक्शन हो गई है। CH4 से हमको मेथेन से एसिटिल क्लोराइड में जाना था, ठीक है। मेथेन से हम लोग एसिटिल क्लोराइड में यहाँ पहुंच चुके हैं। इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी नोट करिए इसको। हो गया, हो गया, नोट करिए, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अगर ना अभी कंप्लीट हुआ रहे तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से उसको कंप्लीट करके तब आप स्टार्ट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है CH3CN, CH3C डबल बॉन्ड N से आपको कहाँ जाना है, यहाँ से आपको जाना है एसिटामाइड में CH3CONH2, यहाँ से आपको जाना है CH3CONH2 एसिटामाइड पे जाना है, ठीक है। एसिटामाइड पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एसिटामाइड पे जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप तो पहले क्या करोगे, इसमें जो आपको भी रिएक्शन बताया था, यहाँ से क्या करोगे 2H2O करोगे या H प्लस, ठीक है 2H2O। यहाँ से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं तो ये नीचे ऐसे करके चल रहे हैं, 2H2O से H प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2H2O। देखिए 2H2O और H प्लस आप कर रहे थे तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें NH3 आप निकालोगे, NH3 मॉलिक्यूल आपका निकलेगा, इसमें क्या बन जाएगा CH3COOH माइनस NH3 निकाल दोगे तो 3 हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो यहाँ पे दो दूनी 4 है ना, ये क्या हो जाएगा CH3COOH, ये हो जाएगा। या बोल सकते हो इसको एस्टिक अम्ल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एस्टिक अम्ल बन रहा है CH3COOH। अब फिर उसके बाद आप SO2Cl2 की रिएक्शन करा दो, SOCl2 की रिएक्शन, SO2 नहीं SOCl2 की रिएक्शन करा दोगे तो SOCl2 की रिएक्शन जैसे हो जाएगा तो माइनस SO2 निकल जाएगा,
माइनस SO2 माइनस HCl, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3COCl। ठीक है, CH3COCl आया। अभी हमको यहाँ पे पहुंचना है, तो वहां पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, NH3 मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लें, यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल अगर आप ले लेते हो, ये लिया, जैसे ही लोगे तो यहाँ पे NH2, ये किसमें टूटेगा, NH2 माइनस और H प्लस, तो H प्लस Cl के साथ निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3CO NH2 बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस HCl। ठीक है, ये बन जाएगा। हमको कहाँ से, यहाँ से CH3CN से CH3CO NH2 जाना था, CH3CN से हम लोग यहाँ पे आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हुआ, SOCl2 से रिएक्शन कराया, फिर इसके बाद NH3 से रिएक्शन करा के हमारा ये CH3CO NH2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको CH3CN से आप इसको दो तरह से भी जा सकते हो, जैसे यहाँ पे CH3CN से CH3CO NH2 है, इसी को आप दूसरे मेथड से भी जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपको CH3CH2Cl से CH3CH2 NH2 पे जाना है, वो डायरेक्ट आप जा सकते हो, छोटा छोटा स्टेप है। जैसे मान लीजिए आपको जाना हुआ CH3CH2Cl से CH3CH2 NH2, तो ये डायरेक्ट है ना। ठीक है, डायरेक्ट ही आप जा सकते हो CH3। बस यहाँ पे क्या करना है, आप NH3 मॉलिक्यूल ले लीजिए डायरेक्ट, ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, NH3 से रिएक्शन करा दो, यहाँ माइनस HCl निकल जाएगा, माइनस HCl निकलेगा तो ये तुरंत आपका क्या बन जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2 और ये NH2 बन जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा है कि हमको जैसे मान लीजिए एथिल क्लोराइड से यहाँ एथेनामाइड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या करोगे, NH3 से रिएक्शन करा दीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, जैसे मान लीजिए आपको जाना है एसिटिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से आपको जाना है 1 2 3 4 3, यहाँ आपको जाना है प्रोपेनामाइड में जाना है। ठीक है, एथिल क्लोराइड से CH3CH2Cl से आपको कहाँ जाना है, CH3CH2CH2 NH2। ठीक है, यहाँ जाना है CH3CH2Cl से CH3CH2 NH2। देखिए यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो आपको क्या बताया था, कार्बन की संख्या जब भी बढ़ाना हो तो आप KCN यूज करेंगे। KCN से क्या होता है, एक CN बढ़ जाएगा और यहाँ KCl निकल जाएगा, तो वो हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो इसमें हमको कहाँ जाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, KCN यूज करेंगे। तो KCN जैसे यूज करेंगे यहाँ पे KCN, तो ये माइनस KCl हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा CH3CH2, यहाँ क्या आया C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए आप CN सिंपल लिखोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पे आप इसको खोल के मतलब उसका जो मतलब जैसे ऐसे लिखा जाएगा, बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हमको बॉन्ड ब्रेक कहाँ से करना है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद इसी में हम लोग अगर मेंडियस रिएक्शन करा दें, मेंडियस रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम, यहाँ सोडियम दिया हो, इसको मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, या एथिल अल्कोहल, आगे आपको 4H दिया रहेगा। ठीक है, तो ये 4H जो आता है तो 2H आपको यहाँ इस कार्बन के साथ लगा दीजिए, 2 यहाँ पे लगा दीजिए, आपका रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ हो गया CH3CH2CH2 NH2। बस हमको यही तो प्राप्त करना था, CH3CH2CH2 NH2, CH3CH2CH2 NH2। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस एक बार आप सीख जाओगे कि हाँ कौन सा मास्टर रिएक्शन कहाँ पे यूज करना है, कहाँ से कहाँ जाना है। कहाँ से कहाँ जाने का मतलब ये है,
2 कार्बन से 3 कार्बन की तरफ जाना है या 3 कार्बन से 2 कार्बन, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, वो अगर आप ध्यान दोगे आसानी से सीख जाओगे। और जो भी आपके संपर्क में जो भी आपके दोस्त या जो भी हैं उनको भी आप सजेस्ट करिएगा कि एक बार जरूर जाएं, सीखें यहाँ से कि कैसे हम लोग रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, इसको बोलिए, नोट करते चलिए। जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका समाधान किया जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपको एथिल क्लोराइड से आपको क्या जाना है, मेथेनामीन। ठीक है, एथिल क्लोराइड से मेथेनामीन में जाना है, मतलब 3 कार्बन से 2 कार्बन में जाना है। CH3 CH2 Cl से CH3 NH2 में जाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमको यहाँ जाना है, मतलब देखिए यहाँ 2 कार्बन था, 2 कार्बन से सिंगल कार्बन में जाना है और उसके साथ साथ क्लोराइड से एमीन में जाना है। ठीक है, एमीन नहीं एमाइड में जाना है, CH3 NH2, मेथेनामाइड बोलते हैं इसको, मेथिल एमीन नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH हम लोग लेंगे, तो एक्वस KOH लेने से आपका क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, KCl हो जाएगा माइनस में, और फिर उसके बाद OH यहाँ आके ऐड हो जाएगा, यहाँ माइनस KCl, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2 OH हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी रिएक्शन में जैसे एथिल अल्कोहल अभी हो गया है, तो एथिल अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, हॉट K2Cr2O7 से रिएक्ट कराएंगे, हॉट K2Cr2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3CHO। ठीक है, CH3CHO बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, नेसेंट ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, ये हो गया है। अब आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है आपको, तो यहाँ जाने के लिए पहले इसको आप क्या करोगे, ये ऐसा कुछ करना है कि यहाँ से आपका क्या हो जाए, CO2 निकल जाए। तो ये CO2 कब निकलेगा, हम लोग क्या यूज करते थे, CaO और NaOH के प्रेजेंस में क्या करते थे, ये CO2 डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता था। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, NaOH CaO या हीट कर लेते थे, NaOH CaO या हीट लेते थे, तो ये क्या होता था, CO2 क्या हो जाता था, निकल जाता था, तो माइनस CO2 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा CH4। अब CH4 है तो यहाँ पे आप क्या करिए, क्लोरीनेशन करा दीजिए, ये क्या बन जाएगा CH3Cl हो गया। अब CH3Cl से आपको क्या करना, अब देखिए 2 कार्बन पे आ गया है, अब डायरेक्ट आपको NH2 लेके आना है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, CH3Cl आ गया है। अब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, चाहे NH3 या NaOH करके ले आइए, तो यहाँ NH3 मॉलिक्यूल ले लेंगे या NaOH ले लेंगे, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस HCl निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3NH2। ठीक है,
ये हमको यहाँ से यहाँ प्राप्त करना था, एथिल क्लोराइड से मेथेनामाइड, ठीक है, मेथेनामाइड पाना था, तो ये हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मेथिल एमीन दिया हुआ है, ठीक है। इसी से ही मेथिल एमीन से ही क्या करना है आपको, एथिल एमीन में जाना है। मेथिल एमीन से एथिल एमीन, मेथिल एमीन AMM एमीन से एथिल एमीन में जाना है। तो ETHYL एथिल AMMINE मेथिल एमीन से एथिल एमीन में जाना है। तो यहाँ पे मेथिल एमीन का मतलब आपका क्या हुआ, CH3NH2 से CH3CH2NH2 में जाना है। तो CH2NH2 में जाना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब ये दिया हुआ, यहाँ पे आपको देखना है कार्बन की संख्या बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए आपको क्या किया था, क्या बताया था, सबसे पहले देखिए यहाँ पे NH2 आ गया। तो NH2 को क्या करना, पहले गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ता था, नाइट्रस एसिड ले रहे थे, HNO2। HNO2 आपने लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, -N2 H2O। ये क्या बन जाएगा, CH3, या CH3 नहीं, यहाँ पे C डायरेक्ट आ जाएगा। N2 निकाला ये आपने, तो यहाँ पे CH3OH करके आएगा ना, CH3OH करके आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या करा देंगे, अब देखो CH3OH आया है, हमको जाना है 2 कार्बन की तरफ। तो 2 कार्बन की तरफ चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको क्या करोगे, ZnCl2 या HCl या लूकस रिएजेंट आप जानते हो, एनहाइड्रस ZnCl2 या कंसंट्रेट HCl यूज करते थे, एनहाइड्रस लूकस रिएजेंट बोलते हैं, ZnCl2 या कंसंट्रेट HCl ऐसे दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, -HCl निकल जाएगा, ठीक है, -HCl नहीं, -H2O। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3Cl आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, CH3Cl। अब CH3Cl आ गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से भी देखिए उधर ही साइड में निकलना है। तो सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, KCN, क्योंकि अभी Cl जब होता था तो Cl में ही तो हम लोग KCN वगैरह यूज करते थे। इसके पहले वाले उसमें बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में Cl है, तो यहाँ से आप क्या करिए, KCN यूज करिए। तो यहाँ -KCl हो जाएगा, यहाँ CH3, ये क्या आ गया, CN, CH3CN आया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या बढ़ी, यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ पे क्या हुआ, 2 कार्बन हुआ। अब ये Cl में कार्बन नहीं है, ये Cl लिखा हुआ है, क्लोराइड है, यहाँ 2 कार्बन हुआ। अब इसी में आप क्या करिए, मेंडियस रिएक्शन करा दीजिए। मेंडियस रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH2NH2 आ जाएगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, मेंडियस रिएक्शन करा दीजिए, आ जाएगा, सीधे यहीं पे आएगा हमारा। मेंडियस रिएक्शन कराओगे, सोडियम ले लीजिए, एथिल अल्कोहल ले लीजिए, एथिल अल्कोहल, और ये 4H लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाहे आप 4H लिखिए या 4H+ लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ 4H आप ले लोगे, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ ये बोलते हो नवजात हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहाँ 2H यहाँ आएगा, 2H यहाँ आएगा, CH2 फिर NH2। यही हमको पाना था, ठीक है। तो ये हो गया है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि देखिए आपको जब कभी कोई भी रिएक्शन आपको मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे रिएक्शन याद नहीं होगी। बिना प्रैक्टिस के कोई भी रिएक्शन याद नहीं होगी। तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, रिएक्शन आपको याद होता जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे एथिलेमीन से मेथिलेमीन में, मतलब 3 कार्बन से 2 कार्बन की तरफ। देखिए अभी आपको ऐसे ही सिखा दे रहे हैं, अभी 1 कार्बन से 2 कार्बन गए, अब 3 कार्बन से 2 कार्बन में जाएंगे। तो उल्टा कैसे करेंगे वो भी आपको करना सिखाएंगे। देखिए होता है ना,
दो होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक मान लीजिए हेड होता है, एक टेल होता है। तो उसी तरह ये हेड पोर्शन था, अब हम लोग टेल पोर्शन लेके चलेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आप क्या करना है, 3 कार्बन से 2 कार्बन की तरफ या 2 कार्बन से, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, जैसे बड़े से छोटे के क्रम में चलना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे दिया है एथिल एमीन से मेथिल एमीन, तो यहाँ देखिए ETHYL एथिल एमीन, एमीन से मेथिल एमीन में जाना है, एथिल एमीन से मेथिल एमीन। तो एथिल एमीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 NH2। ठीक है, इससे कहाँ जाना है, CH3 NH2 में जाना है। तो CH3 NH2 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 1 कार्बन की तरफ जाना है। तो 2 कार्बन से 1 कार्बन की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक करके आपको कराता चल रहा हूँ। जब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन ये दिया हुआ है तो धीरे धीरे इसको कम करेंगे। तो HNO2 से पहले रिएक्शन कराइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -N2 निकलेगा, -H2O निकलेगा। -N2 -H2O निकल गया तो ये पोर्शन पूरा गायब होगा। जब ये पोर्शन पूरा गायब होगा, इसी में अल्कोहल आके ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए OH आया है, OH के बाद हम लोग क्या कर दें इसमें कि आपका ये, इसको जब OH आपको दिख जाए, समझ लीजिए वहां पे आपको तुरंत ऑक्सीडेशन कराना है। मतलब तो यहाँ पे क्या करोगे, हॉट K2Cr2O7 ले लीजिए, हॉट K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, या H2SO4 ले लीजिए। ये क्या करेगा, CH3COH। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3COH ये आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग, जब आपको बताया हूँ, जब हॉट K2Cr2 एक बार आया तो वहाँ समझ लीजिए नेसेंट ऑक्सीजन आपको लाना ही लाना का मतलब यहाँ पे क्या करोगे, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करा दो, CH3COOH। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए CH3COOH आया। अब यहाँ से आपको देखिए अभी भी 2 कार्बन है, तो आप क्या करोगे, डी कार्बोक्सिलेशन करा दीजिए। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब NaOH और CaO, या हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, NaOH या CaO या हीट कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, CO2 जब निकल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा आपका CH4। तो यहाँ क्या आया, ये CO2 आपका निकल गया, CO2 आपका क्या होगा, निकल गया यहाँ से, -CO2, ये CH4 बन गया। फिर इसके बाद इसी में क्लोरीनेशन करा दो, Cl2 या HNO की रिएक्शन कराओगे, ये क्या बन जाएगा, CH3Cl बन गया। अब CH3Cl आपका बना ही है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप कर सकते हो, CH3Cl बनते ही आपको NH3 मॉलिक्यूल ले लेना है। NH3 मॉलिक्यूल या NaOH आप ले लेंगे तो ये तुरंत आपका क्या करेगा, CH3NH2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करिए, NH3 मॉलिक्यूल हमने लिया, ये -HCl ये निकल जाएगा और ये क्या करेगा, CH3, या इसी में NaOH भी आप लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मेथिल एमीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दे दिया जाए जैसे अभी मेथिल एमीन से, एथिल एमीन से हमने मेथिल एमीन बनाया। इसके बाद आपको दिया है एसिटामाइड से मीथेन, मान लीजिए आपको एसिटामाइड दिया है, वहां से आपको मीथेन बनाना है। तो एसिटामाइड का क्या हो जाएगा, CH3CONH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटामाइड, CH3CONH2, इसको हम लोग
बोलते हैं एसिटामाइड से कहाँ कहाँ जाना है, मेथेन पे। मेथेन का मतलब CH4। तो इस तरह वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से सिंगल कार्बन पे जाना है। 2 कार्बन से हमको सिंगल कार्बन पे जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, P2O5 ले लीजिए, या इसी को हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं, P2O5, या इसी को डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन जब कराएंगे तो P2O5 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, चेंज होगा सीधे ही CN में, सीधे ये चेंज हो जाएगा। ये जो होगा ये CS, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सीधे CH3CN में ये पूरा निकल जाएगा आपका, CO माइनस H2O निकल जाएगा, यहाँ से माइनस H2O भी निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CN बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 2 कार्बन, अब यहाँ से आप क्या करोगे, अभी तो ये CN आया, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे हम लोग सोडियम एथिल ले लें, या फिर वो ना लेके डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 2H2O ले लीजिए, या हाइड्रोलिसिस अभी जो सबसे पहला रिएक्शन कराया था H+, इसमें ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, CH3COOH या एसिटिक एसिड बन जाएगा ये। यहाँ से जैसे मेथिल साइनाइड से आपको डायरेक्ट एसिटिक एसिड पाना है, तो या क्या करिए, 2H2O या H+ आप कराइए हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपका क्या निकलता है, NH3- निकल जाएगा। ये NH3 मॉलिक्यूल है, ये आपका निकल जाएगा बाहर, और जब बाहर निकलेगा तो बाकी ये चीज बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे ये आपका CH3COOH बन जाएगा। और इसी में आप क्या कर दीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन करा दोगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे कराया है डीकार्बोक्सिलेशन, इसी को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। अभी यहाँ लिख देते हैं NaOH, या यहाँ पे CaO, या हीट कर दीजिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये CO2 ये निकल जाएगा, और जैसे CO2 निकल जाएगा CH3 और H बचेगा, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो CH4। ठीक है, ये हमको कहाँ से, एसिटामाइड से हमको मेथेन में जाना था, तो हमने एसिटामाइड से ये मेथेन बनाया। ठीक है, ये इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी करिए, नोट करिए जल्दी से। हो गया, मिटाएं इसको, चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको दिया हुआ है एसिटामाइड दिया है, एसिटामाइड से आपको एथेन बनाना है, तब क्या करोगे। मान लीजिए अभी तो हम मेथेन बनाए थे, उसी में अगर आपको एथेन बनाना हो, एसिटामाइड को CH3CO NH2 से हमको कहाँ जाना है, CH3 ये बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमने प्रोसेस किया था वही प्रोसेस इसके पहले वाले में, हम मेथेन वाले में वही करके आगे चलेंगे। बस उसी में क्या करेंगे, रेड फास्फोरस या 2HI के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो अभी उसको हम लोग पहले वहां तक पहुंचते हैं, जैसे यहाँ से पहले यहाँ तक पहुंचेंगे, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, P2O5 के प्रेजेंस में P2O5 यूज करेंगे। तो P2O5 में क्या होता था, यहाँ पे हम लोग P2O5 है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, डिहाइड्रेशन करते। डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ गलती से शायद डिहाइड्रोजिनेशन लिख गया था क्या, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, वो गलती से हो सकता है डिहाइड्रोजिनेशन बोल गया, डिहाइड्रेशन लिखा होगा, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एक बार देख लीजिएगा आप, कहीं गड़बड़ हो सकता है।
यहाँ डिहाइड्रेशन की जगह पे डिहाइड्रोजिनेशन लिख गया है। डिहाइड्रेशन हुआ था, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपका H2O मॉलिक्यूल हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे भी आपका H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। देखिए सबसे पहले यहाँ हम जब H2O निकालेंगे तो H2O निकालने के बाद आपकी जो आएगी यहाँ पे CH3 और ये Cn आ जाएगा। देखिए H2O यहाँ से ऐसे निकालोगे, एक यहाँ से आया, एक यहाँ ऐसे करके ये निकल जाएगा, तो ये CH3Cn बचेगा। CH3Cn आ गया है। अब यहाँ से हमको क्या करना, देखिए 2 कार्बन हमारे पास आ गए हैं, यहाँ भी 2 कार्बन था बट यहाँ से नहीं मिल पाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या करिए, सोडियम एथिल ईथर यूज कर लीजिए या मेंडियस रिएक्शन। तो मेंडियस रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, सोडियम ले लीजिए, एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल, ETHYL, एथिल अल्कोहल, और यहाँ पे 4H ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, एथेनामाइड। एथेनामाइड हुआ। एथेनामाइड से आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट HNO2 अगर यूज कर दीजिए इस वाले में, तो यहाँ पे HNO2 यूज करने के बाद क्या होगा, N2 निकल जाएगा, HNO2 माइनस N2 निकल जाएगा और माइनस H2O निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये OH बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, CH3 है, एथिल अल्कोहल बनेगा। एथिल अल्कोहल से आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसी में क्या करिए, 2HI या रेड फास्फोरस यूज कर लीजिए, 2HI या रेड फास्फोरस, रेड P लिख लीजिए। ठीक है, 2HI या रेड फास्फोरस या हीट का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और I2 भी निकलेगा, माइनस H2O माइनस I2। ठीक है, बाकी जो चीज बचा है, बचेगा क्या, यहाँ से H2O एक निकल जाएगा, 2HI ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2H मतलब एक H2O निकला, एक H बचेगा तो एक H इसके साथ आ जाएगा, तो ये CH3 बॉन्ड CH3, ये आपका बन गया एथेन। ठीक है, ये यहाँ से हमको क्या करना था, एथेनामाइड से। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना था, एथेनामाइड नहीं, इसको एसिटामाइड बोलेंगे, एथेनामाइड नहीं है। एसिटामाइड से हमको कहाँ जाना था, एथेन में जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, आपको दिया है 1,2-डाइक्लोरोइथेन से इथेन में जाना है। 1,2-डाइक्लोरोइथेन से किस में जाना है, इथेन में जाना है। 1,2-डाइक्लोरो का मतलब ये क्या हो गया, CH2 यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl। ठीक है, इस तरह का 1,2-डाइक्लोरो, 1 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन लगा है और यहाँ दूसरी पोजीशन पे भी क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। 1,2-डाइक्लोरो इथेन है, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, इथेन पे जाना है। तो यहाँ इथेन का मतलब CH3 यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्वस KOH आप ले लीजिए या हाइड्रोलिसिस करा दोगे, 2 मोल, यहाँ 2 मोल, या ऐसे आप लिख लीजिए, एक्वस 2 मोल KOH आप ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 KCl हो जाएगा और यहाँ पे CH2 OH यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, CH2 OH और यहाँ CH2 OH ये हो गया। अब इसी में क्या करोगे, आप सीधे 4HI, जैसे 2HI वहां पे ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे यहीं कहीं पे आपको कराएंगे, ये 4HI रेड फास्फोरस या हीट कर ले रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2HI लिखा हुआ है, 2HI की जगह हम लोग 4 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 H2O है, 2 OH लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल OH था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4HI या रेड फास्फोरस या हीट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ H2O था तो यहाँ -2 H2O हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, -2 I2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा,
CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, इथेन बोलते हैं इसको। तो ये आपका इथेन बन गया है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब की आपको क्या करना है, आइसोप्रोपिल से आइसोब्यूटेनामाइड, आइसोप्रोपिल से आइसोब्यूटेनामाइड बनाएंगे, फिर आइसोब्यूटेनामाइड से प्रोपेन बनाएंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बस 4 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मास्टर रिएक्शन आएगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। ये नोट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्या बनाने के लिए, आपको बोल रहा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड से आइसोब्यूटेनामाइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड से आइसोब्यूटेनामाइड, ठीक है, आइसोब्यूटेनामाइड। अब यहाँ पे जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 CH Cl, CH3 CH CH3, यहाँ क्या हो जाएगा Cl। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ से हमको क्या कहाँ जाना है, CH3 CH CH3 CO NH2, ठीक है। ये यहाँ पे हमको ये प्राप्त करना है, आइसोब्यूटेनामाइड, ठीक है। ये आइसोब्यूटेनामाइड नहीं, इसको हम लोग कुछ और बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटियोनामाइड, टीओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओ लगा हुआ है, टियोनामाइड, ये निकालना है, इससे हमको ये जाना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसको आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट KCN आप यूज करोगे, तो ये Cl हट के Cn आ जाएगा, KCl आप यूज करिए, KCN, तो यहाँ माइनस KCl हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ बॉन्ड CH3, और यहाँ Cn आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका Cn आया है। अब जब आपको Cn इस तरह आपको दिख जाता है, तो आप क्या करते हो, अल्कोहल यूज करके उसको NH2 अल्कोहल या H2O या अल्कोहल बोल सकते हो, H2O या अल्कोहल के प्रेजेंस में आप क्या करोगे, बस यहाँ पे आपका जो Cn आ गया है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, NH2 ऐड होगा, सीधे आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा इसकी जगह पे, CH3 CH CH3, और यहाँ पे CO, और ये NH2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से ये कर सकते हो, अगर H2O या अल्कोहल दिया हो तो इसके प्रेजेंस में आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपसे
पूछा हुआ है आइसो ब्यूटियोनामाइड टू प्रोपेन, यही आपको दिया हुआ है, ये दिया है आइसो ब्यूटियोनामाइड। ये जो CO लगा है इसी के लिए यहाँ ब्यूटियो हो रहा है, ठीक है। नामाइड टू क्या बनाना है हमको, प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं CH3 CH, चौक थोड़ा ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CO NH2 ये दिया हुआ है। यहाँ से हमको कहाँ जाना है, प्रोपेन जाना है, तो CH3 CH2 मेथ एथ प्रो ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, P2O5 ले लीजिए इस वाले में। यहाँ से आप क्या करोगे, P2O5 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस वाले में। डिहाइड्रेशन करता था ना P2O5, P2O5 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, यहाँ -H2O हो जाएगा। ये जब निकलेगा तो यहाँ पे CH3 CH CH3, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बस CN आपको लाके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे C∧N ये आ गया है। अब जब ये आया ही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, CN वाले को बस इसी में आपको ऐड करा दीजिए। ऐड कराने का मतलब क्या करेंगे, सोडियम एथिल ईथर ले लीजिए ना, मेंडियस रिएक्शन। CN आपको दिखा मेंडियस रिएक्शन, तुरंत देखिए सोडियम या एथिल एल्कोहल, ईथर मुंह से निकल जाता है कभी कभी, तो एथिल एल्कोहल है, ईथर नहीं है, एल्कोहल। या यहाँ पे आप लिख सकते हो 4H नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी में आपको क्या करना है, NH2 आ ही गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 3 कार्बन की तरफ पहुंचना है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये, इसका मतलब इनको गायब करना है। तो इनको गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में हॉट HNO2 से पहले रिएक्शन करा देंगे, N निकल जाएगा। HNO2 से रिएक्शन कराते ही -N2 हो जाएगा और -H2O हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, N2 निकला है और एक H2O निकला होगा, तो यहाँ पे N2 और H2O निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे देखिए OH आपका HNO2 है ना, तो OH आपको ऐड करना पड़ेगा। तो OH कहाँ ऐड हो जाएगा, इसी के आगे CH2, कहाँ गया ये है CH2OH, ये हो गया। अब इसी में हम लोग अगर OH आपको दिख गया तो OH दिखते ही आपको क्या करना है, क्या बताया था, ऑक्सीडेशन करा देना है। OH मतलब जैसे आपको कार्बन की संख्या आपको क्या करना है, यहाँ 4 कार्बन है टोटल, 4 से 3 में आना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दो हॉट K2Cr2O7 से, हॉट K2Cr2O7 या H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे COH, ये बन गया। अब इसके बाद आपको क्या बताया था, जब इस तरह एल्डिहाइड आता है तुरंत आप उसको क्या करिए, अल्कोहल बनाइए। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड आ गया तो अल्कोहल का मतलब ये नहीं, अल्कोहल का मतलब COOH, जैसे CHO आया है तो हम क्या करेंगे, COOH में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन आप ऐड कर दीजिए, CH3 CH और ये COOH हो गया। अब COOH आया, फिर इस, अब आपको क्या करना है, ये गायब करना है। जब ये गायब करना चाहोगे तो क्या करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH CaO या हीट कर दोगे, NaOH या CaO या हीट करोगे
ये क्या होगा, ये CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये माइनस क्या हो गया, CO2। जैसे माइनस CO2 हुआ तो ये क्या आ गया, CH3 CH3। ठीक है, हमको यही निकालना था। तो ये आपका आ गया। चाहे इसको इस तरह लिख सकते हो या ऐसे पैरेलल में लिख लो, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एथिल अल्कोहल से फार्मेमाइड, एथिल अल्कोहल से फार्मेमाइड बनाना है। इसको जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए इसको। नोट हो गया है, मिटा है इसको। हाँ देखिए, लास्ट है बस, इसके बाद आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको जो मास्टर रिएक्शन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको दिया है एथिल अल्कोहल से फार्मेमाइड बनाना है। तो एथिल अल्कोहल ETHYL, एथिल अल्कोहल टू फार्मेमाइड, फार्मेमाइड ये बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH से हमको क्या बनाना है, फार्मेमाइड। फार्मेमाइड का मतलब जैसे फार्मेल्डिहाइड होता है, तो उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, फार्मेमाइड है। तो फार्मेमाइड में क्या करना लिखा होगा, HCONH2। HCONH2 क्या होता है, फार्मेमाइड। अगर यही SCHO होता तो फार्मेल्डिहाइड होता। तो यहाँ पे क्या है, HCONH2 है तो फार्मेमाइड है। अब यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम लोग हॉट K2Cr2O7 ले लेंगे। तो हॉट K2Cr2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 ले लेंगे। H2SO4 लेते ही ये क्या बन जाएगा, CH3COH। ठीक है, CH3CHO। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया। नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, CH3COOH हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह आपको दिखा तो जैसे ही ये दिख जाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपको कहाँ जाना है, सिंगल कार्बन पे पहुंचना है। तो यहाँ पे क्या करिए, मेंडियस रिएक्शन लगाइए, NaOH या CaO या हीट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -CO2 निकल जाएगा। तो ये आप निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है, अब ये CH4 आ गया है। CH4 से आप क्या कराओगे, पहले क्लोरीनेशन करा दो। क्लोरीनेशन करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, Cl2 या HNO के प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, -HCl निकलेगा, ये CH3Cl बन जाएगा। और CH3Cl बन गया है। तो इससे हमको आगे कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे जाना है, तो यहाँ जाने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, और आगे एक्वस KOH ले लेना है या हाइड्रोलिसिस कराना है। एक्वस KOH ले लेना है। एक्वस KOH जैसे ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, CH3OH आ जाएगा। और CH3OH से हमको कहाँ जाना है, अभी CH3OH आया है। अब फिर से हम लोग अगर क्या करते हैं, इसी में हॉट K2Cr2O7 कर देंगे तो ये CHO बन जाएगा। इसी में हॉट K2Cr2 आप ले लें, K2Cr2O7 ले लें या हीट या H2SO4 कर दें, ये क्या बन जाएगा, CH3 नहीं, सीधे CHO बनेगा। HCOH ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे, आपको बताया था जब K2Cr2O7 अगर आया तो वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन आप ऐड कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, HCOOH आ गया। अब HCOOH आया, ये आप बोल सकते हो फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड जैसे आ जाएगा
कार्बिक एसिड में SOCl2 आप ऐड करा दोगे, यहीं पे इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, SOCl2, तो ये क्या हो जाएगा, -SO2 निकल जाएगा और -HCl, तो ये बन जाएगा HCOCl बन जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आपको SCOCl बन रहा था, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अमोनिया मॉलिक्यूल ले लेते थे, तो वहां पे क्या बन जाता था, डायरेक्ट आपका NH2 ऐड हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग NH3 अगर ले लेंगे, यहाँ -H2O हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, NH3 -HCl होगा, ठीक है, -HCl किया तो ये HCONH2 बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका लास्ट है, ठीक है, यहाँ से हमको क्या कहाँ निकलना था, एथिल अल्कोहल से फार्मेमाइड, तो ये आपका फार्मेमाइड है। लास्ट आपका है एक क्वेश्चन है, एसिटल्डिहाइड से एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड बनाना है एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड का CH3CH2 बोलते हैं, CH3COH से कहाँ बनाना है, एसिटल्डिहाइड इसको बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड, या इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, नहीं एसिटिक एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ COOH नहीं है, एसिटल्डिहाइड है ये। इससे हमको क्या बनाना है, एसिटामाइड बनाना है। एसिटामाइड का मतलब CH3CONH2 पे जाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CH3CHO है, तो इसमें हम लोग अगर Ag2O से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag2O से रिएक्शन कराओगे इस वाले में, तो आपका क्या हो जाएगा, -2 ये निकल जाएगा। और ये इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन का काम होता है Ag2O का भी। तो ये क्या करेगा, CH3COOH ये बना देगा। फिर उसके बाद अगर इसी में हम लोग क्या कर दें, फिर से अब क्या करो, देखिए COOH है ना, तो COOH है, अगर इसी में हम लोग SOCl2 कराएंगे, जैसे यहाँ पे आपका था, ये था COOH था, SOCl2 का रिएक्शन करा देंगे, SOCl2, ये क्या बन जाएगा, CH3COCl बन जाएगा। फिर इसी में हम लोग NH3 मॉलिक्यूल अगर यूज कर लेते हैं, NH3 ले लें या NaOH ले लें, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे HCl निकल जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3CONH2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। यहाँ से हम लोग एक और भी कर सकते थे, ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन ले लेते तब भी हो जाता, लेकिन आपको और भी रिएक्शन में भी कैसे यूज कर सकते हो उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ Ag2O की जगह पे हम लोग वो भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, OH आया, ऑक्सीडेशन हुआ, फिर SOCl2 से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे SOCl बन गया। फिर इसके बाद यहाँ COCl बना, फिर उसके बाद HCl लिया, NH3 मॉलिक्यूल लिया, तो NH3 मॉलिक्यूल लेने के बाद ये HCl निकल जाएगा और ये CH3CONH2 बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।